गिलास लेना किशोर। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, आइए आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए बच्चों, तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम ऑन एजेस, जिसमें मात्र मैं 2 क्लास लूंगा और 2 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसकी एक ही शीट है छोटी सी 40 सवाल की, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु संबंधित प्रश्न, ठीक है। एक ही शीट है, 40 क्वेश्चन है, 40 सवाल में हर वैरायटी का सवाल शामिल है और आप सारा सीख जाओगे मेरे प्यारे भी। 2 क्लास में लूंगा, ध्यान सुनेगा। प्रॉब्लम ऑन एजेस के सवाल एसएससी में उतने ज्यादा फेमस नहीं है। प्रॉब्लम ऑन एजेस के सवाल आते हैं जैसे आप रेलवे का पेपर दोगे तो रेलवे के हर एग्जाम की हर शिफ्ट में आएगा आयु संबंधित प्रश्न। आप पुलिस का पेपर दोगे, कोई भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम दीजिए, आप कोई भी स्टेट एग्जाम दीजिए तो उसमें प्रॉब्लम ऑन एजेस के सवाल बहुत आते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जो मैथ के साथ साथ कभी रीजनिंग में भी पूछ लिया जाता है, गलती से रीजनिंग में भी, तो यानी कि आपको रीजनिंग में भी ये काम आएगा, ठीक है भाई। और मैं इस तरीके से आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं कि आप क्लास में अगर ढंग से पढ़ लें तो मेरे दोस्तों आपका सब काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, चलिए अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए, प्रॉब्लम ऑन एजेस समझने के लिए आपको, दिव्य ज्योति मजूमदार कह रहे हैं सर, माय ब्रदर एंड माय होल फैमिली इज योर फैन, ही इज इन एनआईए। अच्छा मजूमदार जी, थैंक यू जी, थैंक यू। चलो भाई, देखो ये चैप्टर समझने के लिए आपको रेशियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब बिहार पुलिस, मैंने बोला ना, कोई भी आप पुलिस का एग्जाम दीजिए, कोई भी रेलवे का पेपर दीजिए, उसमें आएगा। हाँ, सीडीएस में भी आता है, पर सीडीएस का लेवल थोड़ा ऊंचा होता है भाई, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ऊंचे नीचे हर लेवल के सवाल कराऊंगा हर एग्जाम के, आप कतई परेशान ना हो। बिना, अगर किसी बच्चे को रेशियो नहीं आता, रेशियो का इस्तेमाल करना नहीं आता मेरे प्यारे भाई, तो वो प्रॉब्लम ऑन एजेस के सवाल नहीं कर सकता। तो मैं आपको बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बहुत छोटा सा। देखिए मेरे प्यारे भाई, जैसे 2 लोग हैं ए और बी, मान लीजिए 2 लोग हैं ए और बी, ए की उम्र 40 साल है, ए की उम्र 40 साल है और बी की जो उम्र है मेरे दोस्तों वो 28 साल है। मैंने मान लिया कि माना 2 लोग ए और बी हैं, ए की उम्र 40 साल है, बी की उम्र 28 साल है। तो आप मुझे बताओ, ए जो है वो बी से कितने साल बड़ा है? ए जो है वो बी से कितने साल बड़ा है? 12 साल बड़ा है, 12 साल बड़ा है। ये एग्जांपल से मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनेगा। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि 2 लोग हैं ए और बी, ए की उम्र 40 साल है और बी की उम्र 28 साल है, तो मैं कह सकता हूं ए बी से 12 साल बड़ा है। तो हम आपसे कहें ए बी की उम्र का रेशियो कितना है, ए और बी की एज का रेशियो कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये 4 से चला जाएगा, 4 से, 4 2 शाम 40, 4 से 28, 10:7। ए बी के एज का रेशियो 10:7 होगा, 10:7। मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे भाई, ये बताओ जरा कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 साल के बाद ए की उम्र कितनी हो? अगर मैं 5 साल बाद कहता हूं तो ए की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, बी की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी। ध्यान सुनेगा, जब मैं आपसे कहता हूं 5 साल बाद, तो दुनिया में जितने भी आदमी हैं, हर आदमी की उम्र 5 साल बढ़ेगी। तो अगर अभी ए की उम्र 40 है तो बी की उम्र भी 5 साल बढ़ जाएगी, 45 साल हो जाएगी, 45 साल। तो आपको समझना चाहिए कि अगर मैं बात 5 साल बाद की कर रहा हूं तो ए की उम्र 5 साल बढ़ेगी और हमारे बी की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी। तो बी की उम्र कितनी हो जाएगी? 28 और 5 33 साल हो जाएगी, बी की उम्र 33 ईयर। अभी भी अगर आप मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखो तो ए बी से 12 साल ही बड़ा है। अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो ए की उम्र बी से 12 साल ही ज्यादा है, 12 ईयर्स ही ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये ध्यान रखिएगा कि 2 आदमियों के एज का गैप हमेशा बराबर होता है। 2 आदमियों की एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। अगर ए की उम्र बी से 12 साल ज्यादा है
तो हमेशा 5 साल बाद देखो, 6 साल बाद देखो, 100 साल बाद देखो, कभी भी देखो, एक ही उम्र 20 से 12 साल ज्यादा ही रहेगी। यानी कि दो आदमी की एज का डिफरेंस मेरे दोस्तों हमेशा सेम रहता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, कॉन्सेप्ट नंबर 1। मैं आपसे कहूं, आपका भाई आपसे 1 साल छोटा है, आज आपका भाई आपसे 1 साल छोटा है, मैं आपसे कहूं 50 साल बाद आपका भाई आपसे कितने साल छोटा होगा? 1 साल ही छोटा होगा मेरे प्यारे भाई। यही बेसिक है संदीप जी, इसमें अलग से कोई बेसिक नहीं है। जो हम रेशियो में पढ़ते हैं वही बेसिक है, रेशियो ही बेसिक है। मैंने आपको रेशियो में अनुपात सिखाया, दो रेशियो को कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे इक्वल करते हैं, रेशियो के डिफरेंस को कैसे इक्वल बनाते हैं, रेशियो के सम को कैसे इक्वल बनाते हैं, वही बेसिक है। प्रॉब्लम नहीं जिसमें, और अलग से कोई बेसिक नहीं है। ठीक है भाई? तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां से यह बनता है कि दो आदमी की एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, बराबर होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है भाई? कि अगर एक ही उम्र 20 से 12 साल ज्यादा है, तो आप देखो एग्जाम्पल लेके दिखाया, एक ही उम्र 5 साल बाद भी 20 से 12 साल ज्यादा ही रहेगी। लेकिन एक बात यहां पे देखो, ए और बी की एज पहले 40 साल थी, बी की 28 साल, रेशियो था 10-7 मेरे प्यारे भी। अब मुझे बताओ यहां ए बी की एज का रेशियो क्या है? ए की उम्र 45 साल है मेरे प्यारे भाई, बी की उम्र 33 साल है। तो 45-33 का रेशियो क्या आएगा जी? ये 3 से चला जाएगा, 3 से 15 रेशियो 11। ये 3 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, 15 रेशियो 11। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये बात ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ये बात ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहां से बनता है कि दो आदमी की एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो आदमी की एज का रेशियो अभी है, ये प्रेजेंट में दो आदमी ए और बी, उनकी आयु का अनुपात है 10-7। जब मैंने 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात निकाला, तो आयु का अनुपात एज का रेशियो अलग आएगा। यानी कि एज का डिफरेंस दो आदमी के बीच का हमेशा बराबर रहता है, लेकिन एज का रेशियो हर साल बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर अभी दो आदमी की एज का रेशियो 10-7 है, तो मैंने आपको निकाल के दिखाया 5 साल बाद एज का रेशियो 10-7 नहीं रहेगा, 5 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो बदल जाएगा। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया 15:11, 15:11। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आई है, एक भी धेले की इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है? तो दो आदमियों की एज का जो रेशियो वो हमेशा बदलता रहता है, लेकिन उनकी उम्र का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, वो हमेशा सेम रहता है। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई है? दिव्यांशी जी, आपको समझ में आई? बस इतना ही कॉन्सेप्ट जानना है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानना है, और कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा ही नहीं। पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है। पता नहीं बच्चे क्या क्यों इसमें परेशान रहते हैं, जबकि इसमें ना कोई आपको फॉर्मूला याद करना है, ना आपको अलग से कोई रेशियो का नियम जानना है। अगर आपका रेशियो मजबूत है, रेशियो, तो आपका प्रॉब्लम नहीं, जिस अपने आप समझ में आ जाएगा। खत्म। मैंने बस आपको दो बातें समझाने की कोशिश करी कि दो आदमी की एज का डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है, हमेशा, चाहे आप कभी भी देखें मेरे प्यारे भाई। अगर ए बी से 12 साल बड़ा है, तो 5 साल बाद भी ए बी से 12 साल ही बड़ा रहेगा। दूसरी बात कि दो आदमी या 3 आदमी की एज का अनुपात हर साल बदलता रहता है। अगर अभी रेशियो 10-7 है, 10:7, तो मेरे प्यारे बेटे मैं कह सकता हूं कि 5 साल बाद रेशियो 15:11 होगा, रेशियो बदल जाएगा। तीसरी बात यह है मेरे प्यारे भाई कि अगर एक आदमी की उम्र 5 साल बढ़ेगी, तो दूसरे आदमी की उम्र भी 5 साल बढ़ेगी। अगर दो आदमी है, एक आदमी की उम्र 5 साल बढ़ाई जाएगी, तो दूसरे आदमी की उम्र भी 5 साल ही बढ़ाई जाएगी मेरे प्यारे भाई। समझ में है सभी को? क्लियर है? बस इतने ही कॉन्सेप्ट आपको जानना है। हम सवाल करेंगे सीधे शुरुआत से। पहले ही हम बोल देते हैं कि रेशियो मजबूत होना चाहिए। कौन सा वाला सीजीएल आशुतोष जी? सीजीएल मेंस में कितने पेपर होते हैं? सीजीएल मेंस में एक ही पेपर होता है बेटा, 2.5 घंटे का लगातार, जिसमें इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब पूछ ले जाता है, और टाइपिंग टेस्ट भी हो जाता है। हाँ जी, शाम को भी क्लास होगी चंदन सैनी।
अमन भदौरिया कह रहे हैं और दो औरतों का। बेटा औरतों की उम्र नहीं पूछते, इसलिए मैं औरतों शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। हर्ष द्विवेदी आपकी प्रैक्टिस कम है फिर। हाँ ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे जो हमारा फ्री बैच चल रहा है उसकी क्लास कौन कौन अटेंड कर रहा है आप में से? जो हमारा यूट्यूब पे फ्री बैच चल रहा है उसकी क्लास कौन कौन अटेंड कर रहा है भाई? बहुत अच्छा रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको वहां पे, बहुत बेहतरीन। कल मैंने देखो परसेंटेज तो मैं पढ़ा चुका हूं, आज मैं आपको परसेंटेज के इलेक्शन वाले सवाल कराऊंगा, इलेक्शन वाले। ठीक है, शाम को 8 बजे डेली क्लास चल रही है। तो आज जैसे इलेक्शन आजकल सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे ट्रेंडिंग हॉट टॉपिक है मेरे दोस्त। तो ये नोटिफिकेशन आप ऑन कर लो यहां से। ठीक है, ऑन हो गया, अब आपको 8 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो आप जो है आके जरूर अटेंड करें। ठीक है भाई, शाम को 8 बजे मैं आपको आज इलेक्शन का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। रिवीजन के लिए बेस्ट है। ठीक है ना, मेरा पर्पस यही था कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो फ्री में पढ़ पाए, और जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर पाए वीडियो के थ्रू। कम समय में, कम कंटेंट में रिवीजन उनका पूरा चैप्टर का हो जाए, यही इसका पर्पस है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आज क्लास जरूर अटेंड करना इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन का सवाल परसेंटेज में आपको पता है सबसे ज्यादा आता है। वो 2D में नहीं प्रशांत, वो ज्योमेट्री में पढ़ना है। चलिए ओके, काफी ज्यादा बच्चे देख भी रहे हैं, वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है, व्यूज भी काफी ज्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। केशव लगा दो सवाल। ठीक है, शीट मैंने बना दी है, शीट में आज अपडेट कर दूंगा और शुरू करेंगे भाई फिर। एसएससी जीडी के लिए चैप्टर, हाँ जी जीडी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जीडी में क्यों नहीं आएगा? जीडी क्या है? जीडी एक राइफलमैन पेपर है, गार्ड का पेपर समझ लीजिए, राइफलमैन। ठीक है ना, जो हमारे हवलदार वगैरह के लिए होता है फोर्सेस में। तो ऐसे जो पेपर होते हैं फोर्सेस वाले, पुलिस वाले, उनमें बहुत ज्यादा सवाल आता है प्रॉब्लम है जिसका, तो जीडी के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आशुतोष, व्हाइट चश्मे में ज्यादा अच्छे लगते हो सर। ये व्हाइट है क्या? इसमें अच्छे नहीं लग रहे? हाँ बिल्कुल आराम से चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सारे कट गए क्या? कितने हैं टोटल? हैं 38। चलो 38 क्वेश्चन है भाई शीट में, और एक शीट है, जल्दी से निपटाते, आज और कल में ही हम इसका काम तमाम करेंगे। कहां मर गया जी हमारा प्रॉब्लम एनालिसिस। सवाल नंबर 1, आप देखोगे मैं आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा अब, और ना ही मैं आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए कहूंगा। पहला सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, सवाल नंबर 1 बोला है, एक पिता की उम्र का उसके पुत्र की उम्र से रेशो 7:4 है। अच्छी बात यह है, प्रॉब्लम है जिसके सवालों को पढ़ने की फीलिंग हिंदी में ही आती है, तो हिंदी में ही सवाल पढ़ें इसका। ये चैप्टर ऐसा कि हिंदी में ही ज्यादा आपको फीलिंग आएगी। एक फादर की उम्र का उसके सन की उम्र से रेशो 7:4 है, 7:4। ठीक है, उनकी एज का गुणनफल, उनकी उम्र का प्रोडक्ट 1008 है। तो आपसे पूछा 10 साल बाद पिता की उम्र का पुत्र की आयु से क्या अनुपात होगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। देखिए, दो रेशो को आप जोड़ और घटाना तो आसानी से सकते हो, पर गुणा में दिक्कत होती है। तो एक काम करते हैं, अगर फादर सन की एज का रेशो 7:4 है तो रेशो हटाएंगे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, 7x और 4x हो गया। 7x यानी कि फादर की उम्र अगर 7x है तो सन की उम्र 4x है, तो 7x गुणा 4x एज का प्रोडक्ट हो गया। एज का गुणनफल कितना बोला है? 1008 हो गया मेरे प्यारे भाई। अब आप देखो यहां पर 7 चौक 28, 28 से जाएगा तो 28 तिया 84, 16 बच गया, 28 छिक्का वे हो गया 168। तो एक्स स्क्वायर 36 आ गया, एक्स का वर्ग, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर 36 आ गया। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई मेरे प्यारे भाई तो एक्स का मान 6 आ गया।
मेरे प्यारे बेटे, अगर x का मान 6 है तो पापा की एज कितनी है? 7x, तो x की वैल्यू 6 है, तो 7×6 42, पापा की एज 42 है। अगर x का मान 6 तो बेटे की उम्र कितना है? 4×6 24, 4×6 24। देख रहे हो दोस्तों, 18 साल की उम्र में पापा बन गया और तुम प्रॉब्लम नहीं जी सीख रहे हो। तो पापा है 42 के और बेटा है 24 साल के। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, बोला 10 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा। तो 10 साल बाद पापा कितने के हो जाएंगे? 52 के। बेटा कितने का हो जाएगा 10 साल बाद? 34 का। तो 10 साल बाद पापा 52 के हो जाएंगे, बेटा 34 का हो जाएगा। इनकी एज का रेशियो कितना आएगा बेटा? ये 2 से कट जाएगा, 26:17। तो सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 26:17। तो कहां से मुश्किल था भाई? तो सवाल प्रॉब्लम ऑन एजिस के हैं, पर होंगे ये रेशियो से ही। ठीक है भाई मेरे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। जोड़ घटा तो बड़ी आसानी से सकते हैं रेशियो को, लेकिन प्रोडक्ट में आप एक्स मान लिया करो, क्योंकि प्रोडक्ट में स्क्वायर होता है। चलो अगला सवाल देखेंगे, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का। बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो ऐसे सवाल ना मैथ के साथ साथ रीजनिंग में भी आ जाते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर का, हाँ जी एमटीएस में भी ऐसा ही आता है, माल अलग नहीं आता जी। प्रियास फादर वॉस 38 साल व्हेन शी वाज बोर्न। बोला है जब प्रिया पैदा हुई थी तो वहां के पापा की उम्र 38 साल थी। प्रिया पैदा हुई, वहां के पापा की उम्र 38 साल थी। आगे बोला है उनकी मां 36 साल की थी जब उसके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ। प्रिया से जब 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ तो उसकी मां 36 साल की थी। ठीक है, तो उसकी मां उसके पिता से कितने साल छोटी है मेरे प्यारे भाई? बताओ, उसकी मां उसके पिता से कितने साल छोटी है? तो देखो आपको ना, अगर आपसे पूछा है कि मां पिताजी से कितने साल छोटी है, तो आपको एक ही टाइमलाइन पे ले जाना पड़ेगा। या तो आप प्रिया की उम्र पे देख लो, या आप बेटा छोटे भाई की उम्र पे देख लो। देखो ध्यान सुनेगा, मैं यहां पे देखता हूं कि जब छोटा भाई पैदा हुआ था, जब छोटा भाई पैदा हुआ था, छोटा भाई, तो मम्मी कितने साल की थी? 36 साल की थी। जब छोटा भाई पैदा हुआ था तो मम्मी कितने साल की थी? 36 साल की थी। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर। अब प्रिया का जब जन्म हुआ था, जब प्रिया का जन्म हुआ था तो पापा 38 साल के थे। जब प्रिया का जन्म हुआ पापा 38 साल के थे। अच्छा, प्रिया का छोटा भाई 4 साल बाद पैदा हुआ है। प्रिया का छोटा भाई 4 साल बाद पैदा हुआ है, क्योंकि प्रिया का भाई 4 साल छोटा है। प्रिया का भाई 4 साल छोटा है, नहीं कि प्रिया का भाई 4 साल बाद पैदा हुआ है। तो 4 साल के बाद, यानी कि जब प्रिया का छोटा भाई पैदा हुआ होगा, पापा कितने साल के होंगे? 42 साल के। यानी कि जब प्रिया का छोटा भाई पैदा हुआ होगा तो पापा 38 से 4 साल ज्यादा 42 साल के रहे होंगे, और मम्मी रही होंगी 36 साल की। तो दोनों के एज में डिफरेंस कितना आएगा? 6 साल का। आंसर 6 साल। 4 साल आंसर नहीं है, 6 साल है साक्षी त्रिपाठी जी। लॉजिकल कुछ सोचो, है ना। आपको एक टाइमलाइन पे ले जाना होगा। या तो आप देखो कि प्रिया की उम्र में क्या था, प्रिया की बर्थ के समय, या देखो छोटे भाई की बर्थ के समय। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। एक और सवाल हम देंगे ऐसा ही आपके सामने, लॉजिकली बताओ। सवाल नंबर है बेटा 3, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का। इसके बाद में प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना अंकित भवरिया जी। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लीजिए सर प्लीज। ये बच्चे बैकग्राउंड का कलर चेंज करने की डिमांड करते हैं हमसे। अब ये करते हैं बेटा चेंज कलर बैकग्राउंड का, गोरा कलर लगाऊंगा मैं। ये ठीक है भाई, इससे आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा, ये ठीक है। चलो, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मां 23 साल की थी। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मम्मी 23 साल की थी। 6 साल बाद जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो मेरे पापा की उम्र 34 साल थी। मेरे माता पिता की उम्र में क्या अंतर है? माई मदर वॉज 23 ईयर ओल्ड वेन आई वॉज बोर्न। ये मैं आई पे ध्यान देता हूं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी मदर 23 साल की थी। 6 साल के बाद मेरी सिस्टर का जन्म हुआ, 6 साल के बाद
उस समय मेरे फादर 34 साल के थे। अच्छा, 6 साल बाद सिस्टर का जन्म हुआ है, तब पापा 34 साल के थे। तो अभी पापा कितने साल के होंगे? 6 साल के बाद पापा 34 के थे, तो अभी पापा कितने साल के होंगे प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में पापा 28 साल के हैं, मम्मी 23 साल की हैं। तो मदर फादर की एज में डिफरेंस कितने का है? 5 साल का। आंसर, तो इसका आंसर 5 ईयर हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही सवाल आते हैं। धीरे धीरे मैं यहां पे लेवल भी बढ़ाऊंगा, ये देखेंगे। सवाल नंबर बेटा 4, अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर वॉज 11:10 व्हेन देयर सन वॉज बोर्न। बोला है फादर और मदर की एज का रेशियो 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। सवाल में बोला है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर विल 19:18। फादर मदर की एज का रेशियो 19:18 होगा जब उनका सन अपनी प्रेजेंट एज का डबल हो जाएगा। फादर मदर की एज का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से डबल हो जाएगी। व्हाट द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड मदर? फादर मदर की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा। दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ध्यान सुनेगा भाई। मैंने आपको एक चीज समझाई है कि भैया अगर किसी आदमी की उम्र n साल बढ़ेगी, अगर पापा की उम्र n साल बढ़ेगी तो फादर की भी, बेटे की भी n साल बढ़ेगी, मम्मी की भी n साल बढ़ेगी। ये लॉजिक है, ध्यान सुनेगा। ये मेरे दोस्तों प्रेजेंट है, प्रेजेंट। मान लिया प्रेजेंट में बेटा जो है, जो प्रेजेंट में बेटा है उसकी उम्र n साल है। माना प्रेजेंट में एक बेटा है जिसकी उम्र n साल है, और प्रेजेंट में कौन बोला है? फादर मदर। प्रेजेंट में फादर और मदर की एज का रेशियो 11:10 है। प्रेजेंट में फादर और मदर की एज का रेशियो, सॉरी ये प्रेजेंट में पूछा है, सॉरी ध्यान, सॉरी। मान लिया कि प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में बेटा n साल का है। बोला है फादर मदर की एज का रेशियो 11:10 था जब बेटे का जन्म हुआ था। ये प्रेजेंट है बेटा। प्रेजेंट में बेटा n साल का है, प्रेजेंट में बेटा n साल का है, तो बेटा पैदा कब हुआ होगा? n साल पहले। अगर किसी बच्चे की उम्र 5 साल है तो बच्चा कब पैदा हुआ होगा? 5 साल पहले। मैंने मान लिया कि माना अभी बेटा n साल का है, तो जब बेटा पैदा हुआ होगा, जब बेटे की उम्र 0 साल होगी, तो मेरे प्यारे भाई बेटा कब पैदा हुआ होगा? n साल पहले पैदा हुआ होगा। और n साल पहले फादर और मदर की एज का रेशियो 11:10 है। n साल पहले, n साल पहले। सवाल में कहा गया है फादर मदर की एज का रेशियो 19:18 हो जाएगा जब बेटे की एज डबल हो जाएगी। अभी बेटे की एज कितनी है? n साल। अभी बेटे की एज है n साल, तो जब बेटे की एज डबल हो जाएगी यानी कि 2n, जब बेटे की एज डबल हो जाएगी, n साल से एज 2n हो जाएगी, यानी कि n साल के बाद। एज डबल कब होगी? n साल के बाद। अगर अभी बेटा n साल का है तो एज डबल कब होगी? n साल के बाद, क्योंकि n में n साल जोड़ेंगे 2n हो जाएगा, n का दुगना। तो जब बेटे की एज डबल हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो फादर मदर की एज का रेशियो 19:18 होगा। फादर मदर की एज का रेशियो 19:18 होगा। बोला प्रेजेंट में, वर्तमान में, प्रेजेंट में फादर मदर की एज का रेशियो क्या है प्रेजेंट में? क्या आपको सवाल समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। मान लिया कि प्रेजेंट में बेटा n साल का है, तो जब बेटा पैदा हुआ होगा, जब सन बॉर्न हुआ होगा, तो n साल पहले पैदा हुआ होगा। n साल पहले फादर और मदर का रेशियो 11:10 था। जब सन की एज डबल हो जाएगी प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज है n का डबल 2n होता है, जब सन की एज डबल हो जाएगी तो n साल बाद होगी डबल, तब फादर मदर का रेशियो 90:18 है। प्रेजेंट में अभी फिलहाल फादर मदर की एज का रेशियो कितना है? अब आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा भाई। ये भी n साल आगे बढ़ा, ये n साल पीछे, गैप सेम होना चाहिए। अगर ये n साल आगे है, ये n साल पीछे, गैप सेम होना चाहिए। आप देखो फादर, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई,
आप देखो फादर 11 हैं, फादर 11 से 19 हो गए, कितने 8 बढ़े। फादर की एज कितनी बढ़ी 8। 8। मदर देखो, जब आप मदर का देखोगे तो मदर की एज कितनी है 10 यूनिट। मदर की एज 10 से 18 हुई तो मदर की एज भी कितनी बढ़ी 8 यूनिट। बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये गैप कितने का, ये n साल ज्यादा है, ये n साल कम है, यानी कि 2n में 2n साल में कितनी एज बढ़ी है 8 साल। तो भाई n साल में एज गैप कितनी बढ़नी चाहिए 4 साल। ये बिल्कुल एवरेज हो जाएगा, ये बिल्कुल एवरेज हो जाएगा, बीचों बीच की संख्या होगी, बीचों बीच की। भाई ये बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच का एवरेज होना चाहिए ना। 11 और 19 30, 30 का आधा 15 है भाई। और 10 मदर के 10 और 18 के बीच, मदर की ये 10 है, ये 18, इनके बीच क्या आएगा 10 18 28 का आधा 14। तो प्रेजेंट में फादर मदर की एज का रेशियो आएगा बेटा 15 14 15 14। ठीक है ना। देखो 11 से 15 फादर भी 4 बढ़े, 10 से 14 मदर भी 4 बढ़ी, 15 से 19 फादर भी 4 बढ़े, 14 से 18 मदर भी 4 बढ़ी। तो 15 14 सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्या आपको समझ में आया भाई? है भाई। ये n साल से ये आगे a प्लस एन साल है, ये माइनस n साल है, तो ये जो आएगा बिल्कुल बीचों बीच की उम्र होगी। इन दोनों के बीचों बीच का एवरेज ले लेंगे। 11 19 30 का एवरेज 15, 10 18 28 का एवरेज 14 है। रिपीट कर दीजिए, डाउट है? नहीं आया? कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया? कितने बच्चों को ये समझ नहीं आया? फिर से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से। फादर मदर की एज का रेशियो 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। फादर मदर की एज का रेशियो 19:18 होगा जब सन की एज प्रेजेंट एज से डबल हो जाएगी। क्या मुझे यह पता है इस सवाल में कि सन की एज क्या है? मुझे सन की एज नहीं पता। मुझे यह नहीं पता कि सन की प्रेजेंट में एज क्या है। तो मैंने मान लिया कि माना सन की प्रेजेंट में एज n साल है, n साल। तो पूछा पिता और मां की प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है। तो आप बताओ, मैंने मान लिया कि प्रेजेंट में बेटा n साल का है, तो बेटा कब पैदा हुआ होगा n साल पहले। बेटा n साल पहले पैदा हुआ होगा और n साल पहले फादर मदर की एज का रेशियो कितना था 11:10। बोला जब बेटे की उम्र प्रेजेंट एज से डबल हो जाएगी, बेटा अभी n साल का है, तो बेटे की जब उम्र डबल होगी 2n होगी, तो बेटे की उम्र कितनी बढ़ेगी n साल बाद होगा डबल। बेटे की उम्र कितने साल बाद डबल होगी n साल बाद। अगर आप 5 साल के हो तो आपकी उम्र कब डबल होगी 5 साल बाद डबल होगी, 10 साल हो जाएगी। तो n साल से n साल बाद आपकी उम्र डबल हो जाएगी। तब फादर मदर की एज का रेशियो मेरे दोस्तों कितना होगा 19-18। पूछा प्रेजेंट में क्या भाई आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से n साल बाद का रेशियो दिया है, ये प्रेजेंट से n साल पहले का रेशियो दिया है। ये पूछा है मेरे प्यारे भाई, ये पूछा है। मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट से n साल बाद किसी आदमी की उम्र 50 साल है, प्रेजेंट से n साल पहले किसी आदमी की उम्र 30 साल है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? ये प्रेजेंट है। मैं कहूं प्रेजेंट से n साल बाद किसी आदमी की उम्र 50 साल है, प्रेजेंट से n साल पहले 30 साल है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? एवरेज होगी 30 और 50 का एवरेज होगी 40, बीचों बीच में आएगी 40। 40 से 50 10 ज्यादा है, 40 से 30 10 कम है। यहां भी यही लॉजिक लगाया मेरे प्यारे भाई कि फादर जो है 11 से 19 हुए, 8 बढ़े, मदर भी 10 से 18 हुई, 8 बढ़ी। तो फादर और मदर दोनों की एज 8-8 बढ़ी है, 8-8। n साल 2n सालों में, तो n साल में फादर मदर की एज कितनी बढ़नी चाहिए 4 यूनिट। तो फादर की एज भी 11 से 4 बढ़नी चाहिए 15, मदर की एज भी 10 से 4 बढ़नी चाहिए 14। दूसरा तरीका सोचने का कि एवरेज आ जाना चाहिए इन दोनों का, बिल्कुल बीचों बीच का औसत ले लीजिए। ठीक है।
अब तो समझ में आना ही चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है बेटे 5। ये बताओ, क्वेश्चन है सिलेक्शन पोस्ट 2022 के एग्जाम का। मुश्किल नहीं है सवाल बिल्कुल भी, बताएं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रजनी एंड वीना इज 65 साल। रजनी वीना की प्रेजेंट एज का सम 65 ईयर्स है। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में समंथा रजनी से 5 साल छोटी है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7-8 है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7:8 है। तो आपसे पूछा है समंथा की एज 5 साल बाद क्या होगी, बताओ। देखो बहुत बेसिक सवाल है, रेशियो आपको आना चाहिए तो ही हो पाएगा। बोला है रजनी और वीना की प्रेजेंट एज का सम 65 ईयर है। तो रजनी और वीना दो लोग हैं। रजनी और वीना की प्रेजेंट एज का सम 65 ईयर से 65। सवाल में कहा गया है कि प्रेजेंट में समंथा, समंथा जो है, समंथा की उम्र मान ली एस है। समंथा की जो उम्र है रजनी से 5 साल छोटी है। समंथा की जो उम्र है भाई वो रजनी से 5 साल कम है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7-8 है। समंथा और वीना की एज का रेशो 7-8 है। समंथा वीना की एज का रेशो 7-8 है। तो आपसे पूछा है 5 साल बाद समंथा की एज क्या होगी। भाई मेरे, अगर मुझे इस सवाल में समंथा और वीना की एज का रेशियो दिया है, समंथा वीना की, तो मुझे इक्वेशन भी समंथा और वीना की एज का चाहिए। समंथा और वीना की एज का सवाल में बोला है मेरे प्यारे भाई कि समंथा रजनी से 5 साल छोटी है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि रजनी जो है वो समंथा से 5 साल बड़ी है। मैं ये भी कह सकता हूं रजनी की जो उम्र जो है, रजनी की जो उम्र है समंथा से 5 साल बड़ी है। ये जो रजनी है, ये जो रजनी है मेरे प्यारे में, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रजनी है, रजनी ये समंथा से 5 साल 5 ईयर्स बड़ी है। 5 ईयर्स। तो यहां से समंथा और वीना की एज का सम क्या आ जाएगा। समंथा वीना की एज का सम 5 उधर चला जाएगा, 60 साल। तो मुझे बेटा ये निकालना पड़ा, समंथा और वीना की एज का सम 60 साल आ जाएगा। और समंथा वीना की एज का रेशियो कितना दे रखा है, समंथा और वीना की एज का रेशियो दे रखा है 7:8। तो 7:8 टोटल कितना आ गया बेटा, 7 + 8 टोटल आ गया 15, है ना। 15 की वैल्यू सवाल में 60 साल दी हुई है। कितने गुना बेटे, 4 गुना, 4 टाइम्स, 4 गुना आ गया। तो अगर 15 की वैल्यू 60 साल है, 4 गुना पूछा है समंथा की एज, तो समंथा की एज भी 4 गुना आनी चाहिए। समंथा की एज भी 4 गुना आने चाहिए, 28 साल। तो समंथा की एज 28 साल आ गई। जोश जोश में 28 साल आंसर मत लगा देना। ये 28 साल तो समंथा की प्रेजेंट में एज आई है। पूछा 5 साल बाद समंथा की एज क्या होगी, तो 5 साल बाद समंथा की एज 5 साल और बढ़ेगी। तो 5 साल बाद समंथा की एज जो होगी 28 × 5 33 साल होगी। 33 साल आंसर है, 33। ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो अगर सारा खेल रेशियो का, अगर मुझे रेशियो समंथा और वीना की एज का दिया है तो मुझे इक्वेशन भी समंथा और वीना की एज का निकालना पड़ेगा। समंथा और वीना की एज का, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर बताया। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी, बेसिक्स सॉरी ये तो बेसिक से हो गया। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन भी समझ में आ रहा है हमारे, कैसे। सवाल में बोला है, सवाल बोला है कि समंथा और वीना की एज का रेशियो 7-8 है। समंथा वीना की एज का रेशियो 7-8 है। पूछा है 5 साल बाद समंथा की एज कितनी होगी। अगर समंथा वीना की एज का रेशियो 7-8 है तो इसका मतलब कि प्रेजेंट में समंथा की जो एज है वो 7 का मल्टीपल है। प्रेजेंट में जो समंथा की एज है प्रेजेंट में वो 7 का मल्टीपल है। प्रेजेंट में समंथा की एज 7 का मल्टीपल है। प्रेजेंट में समंथा की एज ऐसी है जो 7 से कटेगी। आपसे सवाल है
5 साल बाद उम्र पूछिए, 5 साल बाद उम्र पूछिए, तो प्रेजेंट की उम्र निकालने के लिए 5 साल घटाना पड़ेगा। यहां प्रेजेंट की उम्र आएगी 28, जो कि 7 से कटता है, यह आंसर हो सकता है। यहां 5 कम करेंगे बेटा, 5 साल कम करेंगे तो 33 7 से नहीं कटता। यहां 5 कम करेंगे 23 7 से नहीं कटता। यहां 5 कम करेंगे 37 7 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जब 5 साल कम करने पर 7 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे अनुने झा, हैप्पी बर्थडे। बोलो। तो आपको मेरे दोस्तों ऑप्शन से भी करना आना चाहिए सवाल को। बेसिक जानते हो, लेकिन पेपर में नहीं चेक करने आ रहा कि आपने बेसिक से करा है कि ऑप्शन से करा है एग्जामिनर। अगला सवाल देखेंगे। अरे व्हाइट करता हूं तो कहते हो कोई अलग अलग कलर करो, अलग कलर करता हूं तो कहते हो ये करो और वो करो, पता नहीं क्या चाहते हो तुम लोग। ये कर देते हैं, ठीक है। ये बताओ, फादर की प्रेजेंट एज का उसके सन की प्रेजेंट एज से रेशियो 7:2 है। फादर की एज का उसके सन की प्रेजेंट एज से रेशियो 7:2 है। यदि 10 साल बाद, साल में कहा है 10 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो 9:4 होगा, 10 साल बाद उनकी उम्र का रेशियो 9:4 हो जाता है, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है? देखो भाई, ये देखो बहुत बेसिक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। फादर है और सन है, फादर है सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो 7:2 है, 7:2। सवाल में आपसे पूछा फादर की प्रेजेंट एज, तो फादर की प्रेजेंट एज है 7। 7 का मल्टीपल ये नहीं है, फादर की प्रेजेंट एज 7 आ रही है ना, 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये ऑप्शन कटता है, आंसर आ गया। तो ये तो हो गया ऑप्शन से सॉल्व। बेसिक से कैसे होगा कि फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो मेरे दोस्तों फादर सन की 7:2 है। 10 साल बाद, ये ध्यान सुनेगा, 10 साल बाद, जब मैं कहता हूं 10 साल बाद, ये सबसे गहरी बात है। जब मैंने आपसे कहा कि 10 साल बाद, तो इसका मतलब यह है फादर की उम्र भी 10 साल बढ़नी चाहिए, सन की उम्र भी 10 साल बढ़नी चाहिए। 10 साल बाद फादर सन की एज का रेशियो 9:4 हो जाता है। जब मैं आपसे कहता हूं 10 साल बाद, तो फादर की एज भी 10 साल बढ़नी चाहिए मेरे प्यारे भाई, और सन की उम्र भी 10 साल बढ़नी चाहिए। रेशियो 9:4 हो जाता है, तो फादर की प्रेजेंट में एज पूछे। अब आप गौर से देखो, फादर की उम्र पहले 7 थी, फादर की उम्र 7 से 9 हो गई, 2 यूनिट बढ़ी, 2 यूनिट। सन की उम्र पहले 2 थी, सन की उम्र 2 से 4 हो गई, सन की उम्र भी 2 यूनिट बढ़ी। तो यहां पे डिफरेंस सेम है, फादर की उम्र भी 7 से 9 2 यूनिट बढ़ी, सन की एज भी 2 से 4 2 यूनिट बढ़ी। गैप सेम होना चाहिए। फादर की एज 10 साल बढ़ रही है तो सन की एज भी 10 साल बढ़ेगी, गैप सेम होना चाहिए। तो ये आसान सवाल है, यहां गैप ऑलरेडी सेम है। अगर गैप सेम नहीं होता तो बनाना पड़ता। फादर की एज भी 2 यूनिट बढ़ी, सन की एज भी 2 यूनिट बढ़ी, एज बढ़ी कितने? 10 साल। तो 2 यूनिट का मतलब ही 10 साल है प्यारे भाई, 5 गुना। 2 की वैल्यू 10 साल है, 5 गुना। फादर की प्रेजेंट एज है 7 यूनिट, 7 की वैल्यू आप जाएगी 5 गुना, 35 साल, 35 ईयर्स। ये आंसर आ जाएगा बेटा, 35 साल। खत्म कर लोगे? आगे चलते। 7 नंबर लीजिए, ये देखो बेटा, सवाल सीएचएसएल मेंस के पेपर में आया है, सवाल सीएचएसएल मेंस 2023 के एग्जाम में आया है, सीएचएसएल में। सवाल में बोला है एक फादर और एक सन और फादर की प्रेजेंट एज का सम 52 साल है। एक पुत्र और पिता की उम्र का योग 52 साल है। 4 साल के बाद, 4 साल के बाद फादर की एज सन का 4 गुना हो जाएगी। सन की प्रेजेंट एज क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। मींस में कितना लल्लू लाल सवाल पूछा है, कितना लल्लू बताओ। जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से।
सवाल में साफ साफ कहा गया कि एक सन और फादर की एज का सम 52 साल है। 4 साल बाद, 4 साल बाद फादर की एज जो है सन से 4 गुना हो जाएगी। 4 साल बाद पिता की उम्र पुत्र से 4 गुना हो जाएगी, यानी कि पुत्र की 1 है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 4 साल बाद। अब आप मुझे बताओ, मुझे 4 साल बाद रेशियो बताएगा कि 4 साल बाद फादर की एज अपने बेटे का 4 टाइम्स हो जाएगी। सन की 1 है तो फादर की हो जाएगी 4, ये रेशियो। जब मुझे रेशियो 4 साल बाद का दिया है तो मुझे सम भी 4 साल बाद निकालना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, फादर और सन की एज का सम कितना है? 52 साल है। फादर और सन की एज का सम कितना है? 52 साल। तो 4 साल के बाद फादर भी 4 साल बढ़ेंगे और सन की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी। 4 साल बाद फादर की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी, सन की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी। तो 4 साल बाद फादर और सन की एज का सम क्या हो जाएगा? 60 साल। 4 साल के बाद फादर और सन की एज का सम 60 साल हो जाएगा कि नहीं? अगर अभी 52 साल है तो। और फादर सन की एज का सम क्या होगा? 4 साल के बाद फादर सन की एज का रेशियो, फादर की 4 है, सन की 1 है, 4 1 5, 5 होगा। तो 5 की वैल्यू 60 साल है मेरे प्यारे भी। कितने गुना? 12 गुना, 12 टाइम्स। तो अगर ये 12 गुना है तो सन की एज भी 1 यूनिट की वैल्यू 12 गुना आ गई, 12 साल। 12 साल। जोश जोश में आंसर 12 साल मत लगाना, ये सन की 4 साल बाद एज आई है, 4 साल बाद। ये बेटे की उम्र प्रेजेंट से 4 साल बाद आई है। पूछा प्रेजेंट में बेटा कितने साल का है? ये तो 4 साल बाद उम्र आई है, तो प्रेजेंट में तो बेटा 4 साल छोटा होगा ना, 8 साल। अभी 8 साल का है, 4 साल बाद 12 का होगा वो। ये अब बहुत गलती करते हैं बच्चे। ये 4 साल बाद एज बेटे की, 4 साल बाद बेटे की एज 12 साल होगी, तो अभी कितनी है? 8 साल है। इसलिए जानबूझ के ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं कि बच्चा जोश जोश में गलत आंसर लगा के आए, फिर घर पे आके देखे यार ये करना था। आसान सवाल होते हुए भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं थोक के भाव में। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने आएगा, फटाफट करेंगे। अब 8वां सवाल, ये सवाल सीतसल के पेपर में आया। बोला है एक फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज का सम 94 साल है। एक फादर और उनके बेटे की प्रेजेंट एज का सम 94 साल है। प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट। प्रेजेंट में फादर सन की एज का रेशियो 94 ईयर है। 8 साल पहले उनकी उम्र का रेशियो 2:1 था। सवाल में बोला है कि प्रेजेंट से 8 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल पहले फादर और सन की एज का रेशियो 2:1 था। प्रेजेंट से 8 साल पहले। 10 साल बाद रेशियो क्या होगा? प्रेजेंट से 10 साल बाद फादर सन की एज का रेशियो क्या आएगा? ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो मेरे दोस्त, सवाल में दिया है कि प्रेजेंट में फादर और सन की एज का सम 94 ईयर है। 94 ईयर प्रेजेंट में फादर सन की एज का सम 94 ईयर है। लेकिन आपको तो रेशियो प्रेजेंट से 8 साल पहले दिया है, तो 8 साल पहले फादर और सन की एज का सम क्या रहा होगा? सोचो ना दिमाग में। अगर अभी 94 साल योग है, पापा और बेटे की उम्र का योग 94 साल है प्रेजेंट में, तो 8 साल पहले क्या रहा होगा? 8 साल पहले पापा भी 8 साल छोटे होंगे, बेटा भी 8 साल छोटा होगा कि नहीं? तो 94 में से 16 घटाएंगे, 94 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 78 ईयर्स। 78 ईयर होगा। तो 8 साल पहले फादर और सन की एज का सम कितना आएगा मेरे दोस्तों? 78 ईयर आएगा। और फादर एज की सन का सम है कितना? 2 और 1 3। फादर की सन 2 है, सन की 1 है, 3 की वैल्यू 78 ईयर है, 26 गुना। अगर 3 की वैल्यू 78 है 26 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 26 गुना आ जाएगी, 52 साल। 1 की वैल्यू भी 26 गुना आएगी, 26 साल। यानी कि फादर 52 साल का है, सन 26 साल का। ये आ गया। पूछा है प्रेजेंट से 10 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा? तो डायरेक्ट सोचो, ये प्रेजेंट से 8 साल पहले की बात है और आपसे 10 साल बाद पूछा है। तो प्रेजेंट से 8 साल पहले है, ये 10 साल आगे, तो ये 8 और 10 18 साल हो गया। यहां से यहां तक आओगे तो 18 साल नहीं बढ़ेगा,
पहले आप 8 साल आगे आओगे, प्रेजेंट आया, फिर प्रेजेंट से भी 10 साल आगे जाना है तो 18 होगा। डायरेक्ट सोचो तो 52 से 18 आगे कितना आ जाएगा, फादर हो जाएंगे 70 साल के। 26 से 18 ज्यादा, 26 में 18 जोड़ेंगे बेटा हो जाएगा 44 साल का, और इनकी रेंज का रेशियो आएगा 2 से काटेंगे 35-22। आंसर 35-22। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह पहले प्रेजेंट निकाल रहे हैं फिर 10 साल जोड़ के एज निकाल रहे हैं। अरे डायरेक्ट सोचो ना भाई, डायरेक्ट सोचो। बस ये डायरेक्ट सोचने के लिए अलग से चैप्टर पढ़ाया जाता है, वरना इसमें नया तो कुछ भी नहीं है, तो रेशियो ही, रेशियो के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 9 आपके सामने। सवाल है सीजलपुरी का, बनाए जल्दी से। आपको पता मेरे दोस्त आपको हैकर बुलाते हैं अतुल सेक्शन का है भाई, मैंने कहा हैक कर लियो। 2023 प्री का बोला है सुधीर आशीष की प्रेजेंट एज का रेशियो 5-7 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से। यही वो सवाल है जो प्रॉब्लम है जिसका पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यही वो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नहीं जिसका जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। यह प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है मेरे प्यार में, प्रेजेंट। सवाल में बोला है सुधीर और आशीष की प्रेजेंट एज का रेशियो 5-7 है। 2 लोग हैं, सुधीर और आशीष। प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो सुधीर और आशीष की 5:7 है। 12 साल पहले उनकी एज का रेशियो 1:2 था। अच्छा 12 साल पहले, तो मैंने थोड़ा ये नीचे लिखना चाहिए। ये मेरे प्यारे 2 लोग हैं मेरे दोस्तों, प्रेजेंट में सुधीर और आशीष, उनकी एज का रेशियो 5-7 है। 12 साल पहले, 12 ईयर्स पहले, 12 साल पहले सुधीर और आशीष इनकी एज का रेशियो 1:2 था। 12 साल पहले 1:2। बोला अब से 5 साल के बाद, अब से 5 साल के बाद मेरे प्यारे भाई, सवाल के अनुसार अब से 5 साल के बाद सुधीर की एज क्या होगी मेरे प्यारे भी। देखो प्रेजेंट में सुधीर आशीष की एज का रेशियो 5-7 है, 12 साल पहले रेशियो 1:2 था। तो भाई अगर हम 12 साल पहले की बात कर रहे हैं तो सुधीर की एज भी 12 साल कम होनी चाहिए, आशीष की भी 12 साल कम होनी चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। जब मैं बात करता हूं 12 साल पहले तो सुधीर की एज भी 12 साल कम होगी, आशीष की भी, तो दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो सुधीर की एज 5 से 1 4 कम हो गई है, सुधीर की और आशीष की 7 से 2 5 कम होगी, ये तो डिफरेंस अलग अलग है। तो इस सवाल में डिफरेंस को सेम इक्वल बनाना पड़ेगा। इक्वल कैसे बनाते हैं, रेशियो में सिखाया है। डिफरेंस को सेम बनाना तो डिफरेंस से उल्टी गुणा, यहां 1-2 का डिफरेंस 1 है, यहां 5-7 का डिफरेंस 2 है, उल्टी गुणा। यहां 2 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं। तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। नीचे 1 से गुणा करेंगे 5, ये 5-7 ही रहेगा। तो डिफरेंस को सेम बनाना। जब मैंने डिफरेंस को सेम बनाया भाई मेरे, तो सुधीर की एज 5 से 2 हो गई, सुधीर की एज 5 से 2 होगी, 3 यूनिट कम। आशीष की एज 7 थी, 7 से 4 होगी, आशीष की एज भी, सुधीर की एज भी 5 से 2 3 यूनिट कम हुई, और आशीष की एज भी 7 से 4 3 यूनिट कम हुई। यानी कि 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल है। 3 यूनिट का मतलब ही मेरे दोस्तों यहां से 12 साल है। 12 साल, बात समझ में आई भाई मेरे? 12 साल। बोलो किसी बच्चे को कोई समस्या? सोचा आपने? भाई सुधीर की एज 5 से 2 3 यूनिट कम हुई, आशीष की 7 से 4 3 यूनिट कम हुई, और एज कितनी कम हो रही है? 12 साल पहले। 3 की वैल्यू 12 साल है, 4 गुना। आपसे पूछा है मेरे दोस्तों 5 साल बाद सुधीर की एज, तो 3 की वैल्यू 12 साल है, 4 गुना। आपसे सुधीर के बारे में पूछा है, सुधीर की एज है 5, 5 की वैल्यू भी 4 गुना होगी, 20 साल। सुधीर की प्रेजेंट में एज 20 साल है, सुधीर की प्रेजेंट में एज 20 साल है। 20 आंसर नहीं है। पूछा 5 साल बाद सुधीर की उम्र क्या होगी, तो 5 साल बाद सुधीर की उम्र 5 ज्यादा 25 होगी, 25 साल। 5 साल बाद सुधीर की उम्र 25 साल होगी। सुधीर का पूछा है बेटा ज्योति यादव जी, आपने आशीष का बता दिया। अच्छा सवाल है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बेटा 10, बनाओ।
बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, करो। देखो ज्यादातर ऐसे सवाल ऑप्शन से ही हो जाते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे सवाल लिए हैं, जैसे बोला है ए और बी की एज का सम 4-7 है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। 8 साल बाद रेशियो 2-3 होगा, ए बी की एज का सम क्या है, दिखा नहीं दे रहा। अगर ए और बी की एज का रेशियो 4-7 है, एज का रेशियो ए और बी की प्रेजेंट में है, ए बी की एज का रेशियो 4-7 है, 8 साल बाद 2-3 होगा, तो ए बी की एज का सम कितना है, ए बी की एज का सम आएगा 4 + 7 11, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 11 का मल्टीपल है आंसर। तो मैं पेपर में बैठूंगा तो मैं सवाल को ऐसे ही करूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जहां सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे सवाल डाले इस टाइप पे, ढेरों सवाल डाले हैं। जैसे ये वाला देखो, बिल्कुल सेम सवाल है, करो। 12 कहां से, सवाल में दिया है बेटा, सवाल में। एक मां और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज का रेशियो 7:1 है, तो एक मम्मी और उनकी डॉटर, प्रेजेंट एज का रेशियो 7:1 है, प्रेजेंट 7:1। 5 साल बाद रेशियो 4:1 हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मम्मी और डॉटर की एज का रेशियो 4:1 हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में मदर डॉटर की एज का रेशियो 7:1 है, 5 साल बाद रेशियो 4:1 हो जाएगा। उनकी प्रेजेंट एज में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपसे पूछा है एज में। तो भाई सुन मेरी बात, अगर यहां पे डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, जब मैं 5 साल बाद की बात करता हूं तो मदर की एज भी 5 साल बढ़नी चाहिए, डॉटर की एज भी 5 साल बढ़नी चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, सेम बनाना पड़ेगा। सेम कैसे बनाते हैं, 7:1 में 6 का डिफरेंस है, 4:1 में 3 का डिफरेंस है, तो 6 और 3 को सेम बनाने के लिए यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी 2 से, तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 एकम 2, ये आ गया मेरे प्यारे भी, आ गया कि नहीं आ गया। अब आप देखोगे मदर 7 से 8 हो गई, मदर की उम्र 1 यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट। डॉटर देखो, डॉटर 1 से 2 हो गई, डॉटर मदर की एज 1 यूनिट बढ़ी और डॉटर की एज भी 1 यूनिट बढ़ी, गैप सेम हो गया, तो हमें डिफरेंस को सेम बनाना पड़ता है। तो 1 यूनिट और 1 यूनिट बढ़ी, और एज बढ़ाई कितनी गई है, 5 साल बाद, तो 1 यूनिट का मतलब ही 5 साल है, 5 ईयर्स, 1 का मतलब ही 5 साल है। बोला एज का डिफरेंस बताओ, तो इनकी एज में डिफरेंस कितना है, 7 और 1, 7 और 1 का डिफरेंस है 6, तो 6 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी, 30 साल, 30 ईयर्स का गैप है, और ये आंसर है मेरे प्यारे भाई ए ऑप्शन। यस अतुल कुमार, आगे चलते हैं। सवाल है भाई मेरे 12, बनाओ। आसान है ये वाला, इसमें लिखने तक की जरूरत नहीं है, सवाल में लिखने तक की जरूरत नहीं है, खुद से करना मेरे प्यार भी, इसमें लिखने तक की जरूरत नहीं है, ऐसी हो जाएगा, डिफरेंस सेम है। ये बनाइए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 बताओ। नल्ली का छोटा भाई 12 साल का है, नल्ली और भाई की एज का रेशियो 7-6 है। नल्ली है और नल्ली का मेरे दोस्तों भाई है, उनकी एज का रेशियो 7-6, नल्ली का छोटा भाई 12 साल का है। 6 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा भाई, इससे आसान सवाल क्या बनेगा। नल्ली का छोटा भाई 12 साल का है, 6 की वैल्यू 12 साल, तो नल्ली कितने साल की बेटा, दुगुना 14 साल की। 6 साल बाद रेशियो क्या होगा, 6 साल बाद नल्ली 20 साल की हो जाएगी, भाई 6 18 साल का हो जाएगा, रेशियो कितना आएगा 10-9, रेशियो कितना आएगा 10-9, आंसर। नेक्स्ट 14वां, ये बताओ जल्दी से। यस, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल काफी ज्यादा आते हैं, काफी ज्यादा।
ठीक है भाई, सेम टाइप है, बनाएं। 4 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 4:5 था, ये प्रेजेंट है। इसी सवाल पे आपको कमांड करनी है, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पूरी कैलकुलेशन करके। ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले, जब आप प्रेजेंट से 4 साल पहले जाते हो तो ए बी की एज का रेशियो 4:5 था, तो प्रेजेंट से 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 4:5 था, 4:5। 8 साल के बाद रेशियो 11:13 हो जाएगा, तो प्रेजेंट से 8 साल के बाद, प्रेजेंट से 8 साल के बाद ए और बी की एज का रेशियो 11:13 होगा। प्रेजेंट से 8 साल के बाद ए बी की एज का रेशियो 11:13 होगा। बोला है उनकी प्रेजेंट में एज का रेशियो बताओ, प्रेजेंट में एज का रेशियो क्या होगा। 90% बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने में एग्जैक्ट उम्र निकालने लगते हैं, वो ए और बी की एग्जैक्ट प्रेजेंट एज कैलकुलेशन करके निकालेंगे, फिर रेशियो निकाल लेंगे। अगर आपसे रेशियो पूछा है तो डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हो, और अगर थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, बुद्धि का। ये प्रेजेंट से 4 साल पहले रेशियो दिया 4:5, ये 8 साल बाद रेशियो दिया है, तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी सेम। यहां डिफरेंस सेम नहीं है, 4-11-7 का गैप है, 5-13-8 का गैप है, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, है ना, 4-5 के बीच में 1 का गैप है, 11-13 के बीच में 2 का गैप है, तो यहां 2 से गुणा होगी, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 1 से गुणा कर देंगे, उल्टी गुणा होती है, तो ऊपर 2 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, ये आ गया 8-10। आ गया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। अब एक बात मेरी ध्यान सुनिएगा, बहुत मजा आएगा बेटा आपको इस सोच के, बहुत मजा। ऐसा तरीका बताऊंगा बिल्कुल दिमाग खुल जाएगा। ए की उम्र 8 से 11 हो गई, ए की उम्र 8 से 11 होगी, कितना बढ़ी, 3 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ी ए की उम्र, 3 यूनिट। बी की उम्र 10 से 13 होगी, बी की उम्र भी कितना बढ़ी, बी की उम्र भी 3 यूनिट बढ़ी, बी की उम्र भी 3 यूनिट बढ़ी। देखो गैप सेम हो गया, ए की एज 8 से 11 हुई, 3 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 10 से 13 हुई, 3 यूनिट बढ़ी, 3 यूनिट बढ़ी मेरे प्यार भी 3 यूनिट। जबकि एज में गैप कितना का आया, एज में गैप कितने का आया ये बताओ मेरे प्यारे भाई। ए की एज 8 से 11 3 यूनिट इंक्रीज हुई, बी की एज 10 से 13 3 यूनिट इंक्रीज हुई। एज में गैप कितने का है भाई, ये प्रेजेंट से 4 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 8 साल बाद है, ये 12 साल का गैप है कि नहीं। ये 4 साल पहले और ये 8 साल बाद, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है गैप कितने का है, 12 साल का गैप है, ये 12 साल का गैप है, यानी कि 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल के बराबर है, 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल के बराबर है, 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल है, 3 यूनिट का मतलब ही 12 साल है। ठीक है भाई, अगर सन 2000 से 4 साल पहले जाओगे तो 1996, 8 साल पहले जाओगे 2008, 1996 और 2008 का रेशियो 12 साल आएगा कि नहीं। तो ये जो गैप है 12 साल का है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में 12 साल का गैप है। 3 यूनिट का मतलब 12 साल, 1 यूनिट का मतलब 4 साल। यहां से गंदा खेल शुरू होता है बच्चों का, वो एज निकालने लगते हैं, जरूरत ही नहीं है। अगर 1 यूनिट का मतलब 4 साल है तो आप देखो ये भी तो कह सकते हो 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, ये भी तो कह सकते हो। अगर 1 यूनिट का मतलब 4 साल है तो आप ये भी तो कह सकते हो 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, ये भी तो कह सकते हो आप 4 साल का मतलब 1 यूनिट है, 4 साल का मतलब 1 यूनिट, 4 साल का मतलब 1 यूनिट एज के बराबर है, 4 साल का मतलब 1 यूनिट एज के बराबर है, 1 यूनिट एज के। मुझे यहां से यहां तक आना है, मुझे यहां से यहां तक आना है, तो उम्र क्या करनी है, 4 साल बढ़ानी है उम्र। जब मैं यहां से यहां तक आऊंगा तो प्रेजेंट में 4 साल पहले से प्रेजेंट पे आऊंगा तो मुझे उम्र 4 साल बढ़ानी है। 4 साल का मतलब ही 1 यूनिट होता है, यानी कि ए की उम्र मेरे दोस्तों 8 से 1 यूनिट बढ़ानी है, बी की जो उम्र है वो डायरेक्ट 10 से 1 यूनिट बढ़ानी है मेरे प्यारे भाई, यानी कि आ जाएगा 9:11। तो प्रेजेंट में ए बी की एज का रेशियो 9:11 होगा, ये डायरेक्ट आप निकालोगे, ए ऑप्शन 9:11 डायरेक्ट। तो आपको यह तरीका ढूंढना है मेरे प्यारे भाई कि 4 साल बाद एज पूछे ना, 4 साल का मतलब 1 यूनिट, तो ए की एज भी 1 यूनिट बढ़ा दो, बी की एज भी 1 यूनिट बढ़ा दो, डायरेक्ट रेशियो आएगा, नो नीड कैलकुलेशन।
बोलो समझ में आई बात? आप बोलोगे सर मजा आ गया, ऐसो मजो लियो हमने अब के, मजा आया। सवाल नंबर 15 ये बताओ जल्दी से, 15 नंबर प्री के पेपर का सवाल है, फटाफट करेंगे। सीजल 2023 प्री में आता है, बनाएं। मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मां ने अपनी बेटी से कहा, अरे बेटी इधर आ, 7 साल पहले, ये प्रेजेंट है, 7 साल पहले मेरी उम्र जो है तेरी उस समय की उम्र से 7 गुनी थी। 7 साल पहले मदर की जो एज है वो डॉटर की तब की उम्र का 7 गुनी थी। मदर की एज डॉटर की एज का 7 गुनी थी 7 साल पहले। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरी एज जो है वो 3 गुना हो जाएगी जितनी तेरी होगी। 3 साल के बाद मेरी एज जो है तुझसे 3 गुना हो जाएगी, 3 times हो जाएगी, 3 गुना। 3 गुने का मतलब 3:1। डॉटर 1 है तो मदर केस 3 हो जाएगी। आपसे पूछा है मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज क्या है, मदर डॉटर की प्रेजेंट एज पूछी, यहां एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, रेशियो नहीं पूछा गया। एक्चुअल वैल्यू बताओ बेटा। क्या भाई मेरे आप कर नहीं सकते? डोंट यू डू दिस क्वेश्चन? डिफरेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। 7 1 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 3 1 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो यहां क्या करते हैं, यहां भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी तभी डिफरेंस सेम बनेगा। 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, डिफरेंस सेम बन गया बेटा, अब डिफरेंस सेम बन गया। मदर की एज 7 से 9 होगी, 2 यूनिट बढ़ी, 2 यूनिट। डॉटर की एज 1 से 3 हो गई, 2 यूनिट बढ़ी, तो 2 यूनिट बढ़ी मेरे प्यार भी, मदर की भी और डॉटर की भी। और 2 यूनिट का मतलब बढ़ी कितनी है, ये 7 साल पहले है, 3 साल आगे है, 10 साल का गैप है। 2 यूनिट का मतलब 10 साल है, 5 times, 5 गुना, 5 गुना मेरे प्यारे भाई, है ना। यहां से यहां तक 10 साल का गैप है, 5 गुना। आप बोलोगे आंसर तो 2 के लिए 10 साल है, 5 गुना, तो कहीं से भी निकाल लो। बताओ यहां एज कितनी है, अगर 2 की वैल्यू 10 साल है 5 गुना, तो मदर की एज है बेटा 5 गुना 35 साल, और डॉटर की एज भी मेरे दोस्तों सॉरी 5 गुना 1 की वैल्यू 5 साल ही आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं आया 35 साल 5 साल, ये आंसर आया मेरे प्यारे भाई प्रेजेंट से 7 साल पहले। 7 साल पहले 35 5 थी, अभी कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, तो प्रेजेंट में ये 35 से 7 साल 42 साल की हो जाएगी, ये 5 से 7 साल आगे 12 साल की हो जाएगी, तो 42 साल 12 साल प्रेजेंट एज आएगी। 7 साल बढ़ाएंगे, 42 12। अगला सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 16 करो। 7 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 2:7 था, प्रेजेंट का रेशियो 3:8 है। 4 साल बाद रेशियो क्या होगा? देखो ये तो आसान सवाल है भाई, ये तो आसान सवाल है। यहां तो गैप भी सेम है, इसे आप कर लेना खुद से। 2 3 1 का गैप है, 7 8 1 का गैप है, 1 की वैल्यू 7 साल है, तो ये 21 और 56 आ जाएगा। 4 साल बाद पूछा है तो 25 60 आ गया, 5 12 दिमाग में हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना खुद से मेरे दोस्त, आसान है ये वाला, इसमें डाटा भी इजी है। ये बताएंगे। सवाल नंबर 17 ये करो बच्चे। 8 साल पहले ए बी की उम्र का रेशियो 5:4 था, प्रेजेंट उम्र का रेशियो 6:5 है। 7 साल बाद ए बी की एज का सम कितना होगा? ये मेंस के पेपर का सवाल है, मेंस के पेपर का। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई परेशानी है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। ये है प्रेजेंट, प्रेजेंट में ए बी की एज का रेशियो 6:5 है, प्रेजेंट में ए बी की एज का रेशियो 6:5 है। 8 साल पहले, तो प्रेजेंट से 8 साल पहले
ए और बी की एज का रेशियो 5:4 था। 8 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 5:4 था, 8 साल पहले। तो बोला 7 साल बाद एज का सम कितना होगा। 7 साल के बाद ए और बी की एज का सम कितना होगा। तो बेटा डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये 5 से 6 1 यूनिट बढ़ा, ये 4 से 5 1 यूनिट बढ़ा, यहां पे गैप सेम है। ए की एज भी 5 से 6 1 यूनिट बढ़ी, और मेरे दोस्तों बी की एज भी 4 से 5 1 यूनिट बढ़ी, यानी कि एक की वैल्यू 8 साल है। अगर एक की वैल्यू 8 साल है, आपसे पूछा है सम, तो ए और बी की प्रेजेंट एज का सम कितना है। ए और बी की प्रेजेंट एज का सम कितना है, 6 5 11, तो 11 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 88 साल, 88 ईयर्स आ गया। आंसर नहीं आया अभी। अगर एक की वैल्यू 8 साल है तो ए और बी की प्रेजेंट मेज का समय 11, 11 की वैल्यू 88 साल। ये ए और बी की प्रेजेंट मेज का समय, ए और बी की वर्तमान मेज का सम है मेरे दोस्तों 88 साल। लेकिन पूछा ए बी की एज का सम 7 साल बाद क्या होगा। बेटे 7 साल बाद जब हम जाएंगे तो ए की उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, बी की उम्र भी 7 साल बढ़ेगी, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 102। 7 साल बाद ए और बी की उम्र का सम 102 साल आएगा। डी ऑप्शन आंसर। बताओ ऐसे सवाल मेंस में आ रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर 18 ये बताओ मेरे प्यार भी 18। ये करो, दिस इज नाइस क्वेश्चन, ये बनाएं जल्दी से। 18 नंबर सवाल जल्दी बनाएं फटाफट। करो। 7 साल पहले ए बी की एज का रेशियो 4:5 था, 7 साल बाद रेशियो 5:6 हो जाएगा। अब से 5 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा। वेरी नाइस फ्रेम्ड क्वेश्चन।
वेरी वेरी नाइस। प्यारे बेटे, जैसे ये देखो, ये है प्रेजेंट। तो सवाल में ये कहा गया है कि प्रेजेंट से 7 साल पहले, तो 7 ईयर्स पहले प्रेजेंट से ए बी की एज का रेशियो 4:5 था। तो दो लोग हैं ए बी, इनकी एज का रेशियो 4:5 था। ठीक। आज से 7 साल बाद रेशियो 5:6 हो जाएगा। आज से 7 साल के बाद ए बी की एज का रेशियो 5:6 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। अब से 5 साल बाद एज का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट से 5 साल बाद रेशियो क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, गैप सेम होना चाहिए। गैप शुड बी सेम। तो भाई एक बात का जवाब दो, ए की एज 4 से 5 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। बी की एज 5 से 6 हुई, 1 यूनिट बढ़ी। तो यहां पे दोनों का गैप 1-1 यूनिट है मेरे दोस्तों। ए की एज भी 1 यूनिट बढ़ी, बी की एज भी 1 यूनिट बढ़ी। गैप है कितने? प्रेजेंट से 7 साल पहले है और ये प्रेजेंट से 7 साल बाद है। तो 1 यूनिट का मतलब ही 14 साल है। अगर 1 यूनिट का मतलब 14 साल है तो आप कहीं से भी कर लो, 1 का मतलब 14 साल है, तो 5 की वैल्यू कितनी है? 70 साल है भाई। और मेरे दोस्तों 6 की वैल्यू कितनी है? 84 साल, 84 साल। ये आ जाएगा। आपसे पूछा है 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद एज का रेशियो क्या आएगा? ये प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र है। ये प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र है। मुझे चाहिए प्रेजेंट से 5 साल बाद क्या होगा। बेटा ये प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र है। प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र 70 साल और 84 साल है। प्रेजेंट से 7 साल के बाद उम्र जो है वो 70 साल है, 84 साल है। पूछा है प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कब आएगा? अगर आप 7 साल से 2 साल पीछे चले जाओ, अगर आप 7 साल से 2 साल पीछे चले जाओ, आ जाएगा कि नहीं? 70 साल से 2 साल पीछे 68 का होगा, 84 से 2 साल पीछे 82 का होगा। ये आ गया डायरेक्ट। भाई प्रेजेंट से 7 साल बाद उम्र पता है, आपसे पूछा प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 7 साल से 2 साल पीछे चले जाओ। 7 साल बाद उम्र पता है, आपसे पूछा 5 साल बाद, तो 2 साल पीछे चले जाओ। यहां से आसान पड़ेगा, ये तरीका होता है। तो 68-82, 68-82 रेशियो कितना आएगा? 34-41। ये आंसर हो गया। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा बढ़िया हो गया, सवाल नंबर अगला ले सर, 19वां। ये बताओ। देखिए सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का पूछा हुआ है। 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुनी थी। ध्यान से भाई, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से 6 साल पहले, 6 साल पहले, प्रेजेंट से 6 साल पहले हर्ष की उम्र देव से 4 गुनी थी। तो हर्ष की जो उम्र थी वो देव से 4 गुनी थी। देव 1 साल का है तो हर्ष 4 का है। 10 साल बाद हर्ष 40 का हो जाएगा। बोला 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल के बाद हर्ष 40 का हो जाएगा। तो देव की अभी की एज कितनी है? देव की प्रेजेंट एज आप मुझे बताओ। अगर 10 साल बाद हर्ष 40 का होगा, 10 साल बाद, तो अभी हर्ष कितने का है? 30 साल का। अभी हर्ष कितने का है? 30 साल का है। तो 4 साल पहले, 6 साल पहले हर्ष कितने का रहा होगा? 24 साल का। 4 साल पहले हर्ष कितने का रहा होगा? 24। 6 साल पहले कितने का रहा होगा? 24 साल का मेरे भाई। 10 साल बाद हर्ष 40 का होगा, तो अभी तो 40 से 10 30 साल का है। 6 साल पहले कितने का रहा होगा? 30 से 6 साल कम करेंगे 24 साल का, तो 4 की वैल्यू 24 साल है, 6 गुना। तो देव की जो एज है वो भी 6 गुना होनी चाहिए, 6 साल। तो देव की एज 6 साल है। बेटे अगर देव की एज 6 साल है, लेकिन आप ये तो एज आई है 6 साल पहले, पूछा अभी देव की एज क्या है? आज देव की एज कितनी है? तो आज देव की एज तो 6 साल बाद निकालने ना, 6 साल से भी 6 साल आ गए, तो आज तो देव 12 साल का है। ये आंसर आ गया 12 साल, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने, यहां पर 20 बनाए।
बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, मुझे करके दिखा दें 20 नंबर, सेम टू सेम। सर 30 क्यों किए, जासमीन कुमारी कह रही हैं। आहा हा, 10 साल बाद हर 40 साल का हो जाएगा, तो अभी प्रेजेंट में कितने का है कुमारी जी? 10 साल बाद कोई आदमी 40 का हो रहा है, तो आज कितने का है दीदी? 30 साल का। 40 साल से 10 साल कम करेंगे, 30 साल। बताएं। ठीक है टीना। लास्ट है, दया की उम्र उसके बेटे से 5 गुना है। 6 साल बाद सम 72 होगा। दया की पुत्र की प्रेजेंट एज, दया की जो उम्र है वो बेटे से 5 गुना है। 6 साल बाद एज का सम 72 होगा। 6 साल बाद 72 होगा, तो अभी एज का सम कितना है? अभी तो एज का सम 60 है, तो 6 की वैल्यू 60 साल होगी। 5 और 1 6 की वैल्यू 60 साल। तो दया के पुत्र की प्रेजेंट एज आएगी 10 साल। 6 की वैल्यू 60 साल, 1 की वैल्यू 10 साल। बताओ इससे आसान सवाल क्या ही बनेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं। आज की क्लास में इजी सवाल हुए, इजी 20 क्वेश्चन कराए, और कल जो है मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, 18 सवाल, और कल ही हम चैप्टर खत्म कर देंगे मेरे दोस्तों। यही बेसिक है, ठीक है भाई। तो बेसिक आज हो गए सवाल, कल जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। चैप्टर समाप्त करेंगे कल मेरे दोस्तों। आज इतना ही, अब मिलते हैं कल इसी टाइम 11 बजे। बाय। ठीक है भाई, शाम को अटेंड करना ना भूलें मेरे प्यारे भाई, जो आपका रिवीजन चल रहा है यूट्यूब पर फ्री, ठीक है, उसको जरूर अटेंड करें आप सभी लोग। ठीक है, प्रैक्टिस आप किताब से करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैंने प्रीवियस ईयर में फ्री पीडीएफ डाल रखी है प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम की। ठीक है, आज इतना ही, बाय।